आज हम पढ़ावेंगे समांतर श्रेणी। श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी की पहले प्रक्रिया समझ लो। सम माने समान, अंतर माने उनके बीच का अंतर, ठीक है। समान अंतर, अगर कोई श्रेणी दी है वह समान अंतर हो तो बाय बोलेंगे घर के समांतर श्रेणी। जैसे देखो 2, 4, 6, 8, इनमें अंतर कितने कितने को है, सब में 2-2 का अंतर है, इसलिए इसको बोला जाएगा समांतर श्रेणी। या ऐसे ही ले लो 1, 3, 5 इस तरीके से, ठीक है ना। या जैसे ले लो 7, 14, 21 इस तरीका से कोई भी श्रेणी हो जिनमें अंतर समान हो भाई घर की बोली है समांतर श्रेणी। समझ में आता है। समांतर श्रेणी में अब पद होते हैं कि कितने पदन की श्रेणी है। मान लो जो घर के अगर ज्यादा होगा तो घर के जहाँ में कितने पद है, 4 पद हैं, तो जब 4 पद की श्रेणी हुई, अब मान लो का n पद हो है ना, तो बाकी ले कैसे निकले हैं समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद कैसे निकलेगा, tn का बोल रहा है tn, या इसको बोलते हैं an। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब पहले देख लो काय को का आता है। a बराबर होता है प्रथम पद, a बराबर का होता प्रथम पद, n बराबर होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, और d बोला जाता है सार्वधातर, ठीक है। तो ये करके फार्मूला है, इन्हें नोट कर लो फटाक से, फिर आगे एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। आज स्टार्ट हो रही एक्सरसाइज 5A। देखो क्या कह रहा है, निम्नांकित में प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वधातर लिखिए। तब प्रथम पद लिखने हैं और सार्वधातर लिखने हैं। देखो पहले का पहला सवाल दिया हुआ है, उसने हमें प्रथम पद बताना है, तो 3, (1, (-1, (-3) इस तरीका की कोई श्रेणी है चल रही है, ठीक है। तो प्रथम पद तुम्हें डायरेक्ट यहाँ दिख ही रहा है कि प्रथम पद कौन सा होता है ना, जो सबसे पहला पद होगा उसी को हम बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं प्रथम पद। तब प्रथम पद कैसे निकलेगा, 3 आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है सार्वधातर। देखो सार्वधातर कैसे निकलता है, इन सब जितने भी नंबर दिए हुए हैं इनके सबके नाम दे दो, T1, T2, T3, T4 ऐसे करके चलते चले जाएंगे, सही है। तो जब कभी सार्वधातर निकालना होता है तो हम लिखते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ये जरूरी नहीं कि द्वितीय पद ही हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, मतलब उसके बाद वाला पद ही घटाना है, ये ध्यान रखना, सही है ना। तो जाके अकॉर्डिंग क्या हो गया, T2 माइनस T1, और जाके अकॉर्डिंग T3 माइनस काउ से निकाल लो। अगर जो समांतर श्रेणी है तो जो T2 माइनस T1 को मान और T3 माइनस T2 को मान, ये दोनों बराबर है। देखो सार्वधातर D बराबर T2 माइनस T1, तो T2 निकालो 1 माइनस 3, तो ये तो आइयो -2, ठीक है। ऐसे ही जाके ले निकालो T3 माइनस T2, तो T3 के तो है -1 और -1, तो के तो -2। तो देखो सार्वधातर दोनों को समान हुआ, इसको मतलब जो समांतर श्रेणी है, हालांकि चेक करने के लिए नहीं बताया है, लेकिन जो चीजें निकलवाई वो हमने निकाल के दिखा दी, ठीक है। जो सवाल है, ठीक है, तो घर को सेम जाए की तरह लगाए वो, ठीक है।
कितना सेम जाए की तरह सवाल है। देखो जो पहला पद होगा वो तो तुम्हें दिख ही रहा है, कौन सा है? प्रथम पद, इसी को बोलते हैं प्रथम पद। तो कितना आया? 1/3। तो ये तो निकल आया। अब वर्गीकरण को उपाय निकालने, T2 माइनस T1, जो T1 हुई हो, जो T2 जो T3, T2 माइनस T1 यानी 5/3 और माइनस 1/3, तो कहते हो 5 माइनस 1 यानी 4/3। सही है। ऐसे T3 माइनस T2 करो, 9/3 माइनस 5/3 यानी कितना आया? 9 माइनस 5 यानी 4/3। बस ये आंसर आ गया। देखो दूसरे का पहला क्या कह रहा है, पहले सवाल को पढ़ लो। निम्नलिखित में कौन कौन समांतर श्रेणी में है? पहले तो चेक करने है कि समांतर श्रेणी है या ना है। यदि कोई समांतर श्रेणी है, अगर समांतर श्रेणी निकलती है तो इसका सार्वंतर यानी डी का मान निकालना है। और इनके 3 और पद लिखिए, 3 और एक्स्ट्रा पद लिखने हैं। तो पहले सवाल हम देखो दिखाए रहे तुम्हें। देखो 2, 4, 8, 16 ऐसे करके कोई श्रेणी चल रही है। तो पहले तो करके श्रेणी चेक करो। हमने श्रेणी चेक करने के लिए बताया था कि सबका सर्वांतर, ओए शांत हो जा, सबका सर्वांतर जो है बराबर होना चाहिए। देखो जो ये T1, जो T2, T3, T4 ऐसे करके चलो जाए। तो पहले तो D1 निकालो। D1 कैसे निकलेगा? T2 माइनस T1। ठीक है, तो कैसे हुए? 4 माइनस 2 कितना आया? ठीक है, आगे निकालो। D2 बराबर T3 माइनस T2। और काय को उल्टो चले, उल्टो। तो 8 माइनस 4 यानी कितना आया? 4। ठीक है, आगे निकालो। D3 के तो है T4 माइनस T3 यानी 16 माइनस 8 यानी के तो आओ। अब देखो दो तीनों मान अलग अलग हैं, तो क्या लिखे हम? D1 बराबर नहीं D2 बराबर नहीं D3, एक अब बराबर ना है, तो क्या लिखे हो? यह समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं। ठीक है, बस। -10 -6 -2 2 ये इस तरीके से है। ठीक है, एक एक कर लो, इसमें सब चीज निकलेगी। हाँ करा तो ले दो, एक सवाल देख तो लो, है ना। अभी तक जो सवाल हमने कराया है वो समांतर श्रेणी नहीं थी। एक बार आते तो दो कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, पहले देख तो लो। देखो ये T1, ये T2, T3, T4। पहले D1 निकालो, T2 माइनस T1, -6 माइनस -10। ठीक है, तब -6 अब +10 तो कहते आए 4। D1 बराबर 4 आ गया। ठीक है, D2 बराबर निकालो, T3 माइनस T2, -2 -6 तब -2 + 6 कितना आया? 4। D2 बराबर के तो आओ, आगे निकलो। D3 T4 माइनस T3 यानी 2 -2 यानी 2 + 2 यानी कितना हुआ? 4। अब देखो इसमें सार्वांतर देखो तीनों बार बराबर आया है, तो सार्वांतर D बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3 और बराबर कितना आया? 4। तो सार्वांतर तो निकल आया। अब उसने कही कि 3 पद और निकालो, यानी हमको T5 निकालना है, T6 निकालना है और T7 निकालना है। सही है, तब T5 कैसे निकले? T5 A + 4D कैसे निकलता है ये देखो। अभी हमने फार्मूला लिखाया था Tn बराबर A + n - 1 इंटू D। ठीक है, तो n को मान 5 धराओ, तो T5 A + n को मान 5 - 1 इंटू D, तो A + 4D। तो T5 का मतलब है 4D। T6 अगर T6 निकलना है तो यहाँ 5 हो जाएगा, T7 निकलना है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जितना होगा एक कम होगा, यहाँ 5 होगा तो यहाँ 4 होगा। समझ में आया? आगे देखो, तो लगाओ। ए तो तुम्हारा पहला वाला पद होता है, उसी को हम बोलते हैं ए। ठीक है,
तो ए का मान -10 प्लस 4 और डी का मान कितना आया 4, तो -10 प्लस 16 यानी कितना आ गया 6। T5 का मान 6 आ गया। ऐसे T6 निकालो, T6 A प्लस 5D, तो -10 प्लस 5 और डी का मान 4, -10 अब प्लस 20 कितना आया 10। ऐसे T7 निकालो, A प्लस 6D है ना, तो A का मान -10 प्लस 6 और डी का मान 4, तो -10 प्लस 24 तो कितना आया 14 आ गया। ये T7 आ गया, ये T6 आ गया। ठीक है, तो ये 3 मान आपके निकल आए। देखो अगले सवाल, अब 3 प्लस 3 रूट 2 सही है। जब सवाल है, जब थोड़ा तुम्हें देखने में कठिन लगत लेकिन जो सरल है सवाल, देखो कैसे। हाँ, जब T1 T2 सही है, सबसे पहले जब लिख लो, अब करने का करके लिखो, पहले D1 निकाल रहा हूं, T2 माइनस T1 यानी 3 प्लस रूट 2 और -3 सही, -3 से +3 तो कहते बच्चों अंडर रूट सही। आगे देखा D2 निकाल रहा हूं, D2 बराबर क्या हो गया T3 माइनस T2, तो T3 को मान 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और -3 प्लस अंडर रूट 2 जाए तो भाव, तो देखो घटाओ 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और -3 और माइनस अंडर रूट 2 सही है। तो जब माइनस से जो प्लस घटियो, अब 2 अंडर रूट में से अंडर रूट 2 घटियो तो कहते बच्चों अंडर रूट 2 सही है। ऐसे D3 निकाल रहा हूं, T4 माइनस T3, देखो T4 को मान के तो है 3 प्लस 3 रूट 2 और -3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और -3 माइनस 2 अंडर रूट 2, जहां से जाओ 3 रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटो तो कह दो बच्चों अंडर रूट 2, तो ठीक है। तो देखो घर को कहा हो सार्वंतर, देखो कह दो आओ सार्वंतर बराबर D बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3 और बराबर अंडर रूट 2 सही है। सार्वंतर सेम आइयो, अब का निकालने, अब करके निकालने T5 फिर T6 और फिर T7, तो सेम भाई फार्मूला रहेगा सही है ना। तो देखो T5 A प्लस 4D, ए तो तुम्हारा पहला वाला पद यही हो गया A, ठीक है। तो A को मान के तो 3 प्लस 4 और D को मान अंडर रूट 2, तो A तो जो आई हो T5। ऐसे T6 निकाल रहा हूं, A प्लस 5D, A का मान कितना 3 और प्लस 5 और D को मान अंडर रूट, ऐसे T7 निकालो, A प्लस 6D, A का मान 3 और प्लस 6 और D को मान अंडर रूट 2, बस यही तुम्हारे मान आएगा। ठीक है, हाँ मतलब चला। हेलो, नाराज है, नाराज है। चला, अरे नाराज चल रहा है बहुत तगड़ा, अभी बोलेगा नहीं। चलो एक आध सवाल और कर लियो, तो चौथो बार करके ले घर से। कई मिनट हुए, कितना हुआ टाइम देखो, 4:30 है भाई, तो पढ़ो भाई, तो फिर तुम बैठो, खाओ ना। बहुत नाराज है। चला जाओ, कौन 4 ना प्लस को चिन्ह है, T2 को मान लगो या अब चला।
चौथो ए स्क्वायर ए क्यू ऐसे करके चल रही कोई श्रेणी। एक ही घात 4 है, सही 4 है। देखो इधर ऐसे करके है। सब पहले तो करके बैक करें T1 T2 T3 T4। तो पहले D1 निकालो, D1 बराबर T2 माइनस T1, ए स्क्वायर माइनस ए कॉमन ले ली तो ए माइनस, सही। आगे निकालो D2 T3 माइनस T2, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। क्या हुआ? हाँ तो यहाँ में ए बची, यहाँ 1 बचो भाई, जाके गुणा में 1 मान लो। अब सही है। जहां में देखो ए स्क्वायर कॉमन लो तो जाऊं में ए माइनस 1। आगे D3 निकालो तो T4 माइनस T3, यानी ए की पावर 4 और माइनस ए क्यू, तो ए की घात 3 ले ली कॉमन। अब भीतर का बचो ए माइनस 1। अब देखो तीनों अलग अलग हैं, भले ही जहां ब्रैकेट है एक जैसी हो, लेकिन जहां में ए है, जहां में ए स्क्वायर है, जहां में ए क्यू है, तब क्या हो जाए D1 नॉट इक्वल टू D2 और नॉट इक्वल टू D3। तो क्या लिखे हो? यह समांतर श्रेणी नहीं, नहीं सही है। √2 √8 √16 √32, यही तो है। तो पहले देखो इनके सबके फैक्टर कराओ। कैसे करो? √2 के तो फैक्टर हो ना, √8 के हो, देखो कैसे 2 गुणा, ठीक है। √16 कराओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, ऐसे √32 के कराओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी। देखो के तो सरल सवाल है। अब जब तो ऐसे ही रहो √2, जहां में एक जोड़ा बहरा निकल आया तो क्या हुई 2 √, आगे जहां में 2 जोड़ा बहरा निकल आया तो ही भाई 2 गुणा 2, भाई एक जोड़ा जाको और एक जोड़ा जाको। आगे निकालो एक जाओ तो 2 गुणा √2, सही है। तो जो के तो आयो √2 जाओ, 2 √2 जाओ 4 और जाओ यो 4 √। सिंपल सा है क्वेश्चन, ज्यादा कठिन नहीं है। अब निकालो भाई D1, जो T1 हुई हो, जो T2 T3 T4। तो निकालो D1 T2 माइनस T1, तो T2 के तो 2 √2 और माइनस √2, तो के तो बचो, ठीक है। ऐसे D2 निकालो T3 माइनस T2, तो T3 को मान के तो 4 और माइनस 2 √2, जे ना घटेंगे क्योंकि देखो जहां में √ है, लेकिन जहां में √ समझ में आओ। आगे देखो D3 बराबर T4 माइनस T3, तो 4 √2 और माइनस 4, तो जो ना घटेगा क्योंकि जाऊं देखो सेम भाई है ना, √ दोनों में होगा तभी घटेगा। समझ में आया? नहीं, सिंपल तो सवाल था, ज्यादा कठिन नहीं था। तो नीचे अगर देखा जाए तो क्या आया, D1 नॉट इक्वल टू D2 और नॉट इक्वल टू D3। तो क्या लिख दोगे? यह समांतर श्रेणी में नहीं है।